वीडियो में हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उन दवाओं को जानने वाले हैं जो 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आप जानेंगे उन बेस्ट दवाओं के बारे में जो बेबी के होने पर, कुछ दिन के बेबी को हो जाने पर कौन सा दवा दिया जाता है। अगर बेबी का पेट दर्द हो रहा हो, डायरिया होने लगे, बेबी को गैस हो जाए, तब कौन सा दवा डॉक्टर लिखा करते हैं। तो चलिए उन सभी दवाओं को आसान शब्दों में जानते हैं। इसमें मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। पहला, दवा का नाम। दूसरा, उस दवा में क्या कॉम्पोजिशन पाया जाता है। तीसरा, उस दवा को किस कंडीशन में, बेबी के बॉडी में क्या प्रॉब्लम होने पर देते हैं। चौथा, जानेंगे कि उस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट बेबी में हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो दवा आती है वो है कोलीमैक्स ड्रॉप। इसी नाम से यह दवा आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। इस दवा की कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें डाइसाइक्लोमाइन और सिमिथीकोन पाया जाता है। इन दोनों कॉम्पोजिशन को ही मिलाकर कोलीमैक्स ड्रॉप दवा बनाई जाती है। इस दवा की यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल दोस्तों स्टमक पेन में करते हैं। फ्रीक्वेंट डायरिया, जब बच्चों में बार बार दस्त लग जाता है, उसे ठीक करने के लिए इस दवा का यूज करते हैं। गैस की वजह से बच्चों का पेट फूलना, ये सब कंडीशन होने पर कोलीमैक्स ड्रॉप का यूज किया जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जब भी आपको किसी भी दवा में यह डाइसाइक्लोमाइन पोजीशन मिले तो आप समझ जाना कि इसका इस्तेमाल पेट में होने वाली दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अब जानते हैं इस दवा को कितने डोज में बच्चों को दी जाती है। तो आपको बता दो दोस्तों, 0 से 3 मंथ वाले बेबी को यह ड्रॉप 1 से 4 ड्रॉप दिया जाता है। 4 से 12 मंथ वाले बच्चों को 5 से 10 ड्रॉप दिया जाता है। अगर बच्चा 1 साल का है तो उसे यह ड्रॉप 1 ml तक दिया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि इस कोलीमैक्स ड्रॉप का क्या क्या साइड इफेक्ट बच्चों में देखने को मिल सकती है, जो यूजुअली देखने को तो नहीं मिलता है, बट हो जाए तो वो क्या क्या होते हैं। तो वो हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी आना, ब्लरनेड विजन, धुंधला दिखाई देना, ड्रोजीनेस, नर्वसनेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब कुछ साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है सेट्रेजिन सिरप। इसी नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसका कॉम्पोजिशन भी सेट्रेजिन होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब करते हैं दोस्तों जब बच्चों में एलर्जी हो जाए, सर्दी जुकाम होने लगे, नाक से पानी बहने लगे, ये सब कंडीशन में इस सेट्रेजिन का यूज किया जाता है। इसी नाम से दोस्तों टैबलेट भी आती है जो बड़े लोग यूज करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 3 से 6 महीने के बच्चों को यह सिरप 1 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। और 1 से 10 साल के बच्चों को यह सिरप 3 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों वो है नोजिया, डायरिया, स्टमक अपसेट, इनडाइजेशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। बाकी यह सिरप काफी अच्छा ट्रीट करती है दोस्तों एलर्जी रिएक्शन को। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है सॉल्विंग कोल्ड नाम की सिरप, जो काफी अच्छा दवा है दोस्तों बच्चों में यूज की जाने वाली। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको पैरासीटामोल और क्लोरफेनिरामाइन मेलेट होता है, जो कि काफी अच्छा वर्क करती है यदि बेबी को सर्दी जुकाम हो गया हो और सर्दी जुकाम के कारण बुखार हो जाने पर उस बुखार को भी ठीक करती है यह सॉल्विंग कोल्ड सिरप। अगर बच्चा 3 से 6 महीने का हो तो इस सिरप को 1.5 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। 6 से 12 मंथ के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। और यदि बच्चा 10 साल का है तो उसे आप 5 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। इस सिरप की कुछ साइड इफेक्ट की बात करें तो वो है ड्रोविनेस, नर्वसनेस, हेडक, डाइजीनेस, इंसोमिया यानी कि नींद ठीक से ना आना, ब्लर विजन, कॉन्स्टिपेशन,
ड्राई माउथ, ये सब कुछ साइड इफेक्ट आपको इस सिरप के देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है ओंडेम सिरप, जिसका कॉम्पोजिशन ओंडेनसेट्रॉन होता है। और जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी दवा पर अगर ओंडेनसेट्रॉन लिखा रहे तो आप समझ जाना कि वह दवा उल्टी यानी कि वोमिटिंग रोकने के लिए होता है। जब बच्चों को बार बार उल्टी होती है तब इस सिरप को पिलाया जाता है ताकि उल्टी रुक जाए। इसकी डोज की बात करें तो आप इसको 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चा 5 साल का हो तो या इससे ज्यादा हो तो आप उसको 5 ml दिन में 2 बार यह सिरप दे सकते हैं। इसकी भी कुछ साइड इफेक्ट होती है दोस्तों, जो है हेडेक, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन और थकावट। ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है ओफ्लोमैक एम सिरप। इसी नाम से यह दवा आपको इजीली मिल जाती है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो है ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल। और इन दोनों का यूज तब किया जाता है जब हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाए, लूज मोशन होने लगे। इसे ही ठीक करने के लिए इन दोनों कॉम्पोजिशन का यूज किया जाता है। वैसे ही अगर बच्चा बार बार लैट्रिन कर रहा है, उसे डायरिया हो गया है, तो उसे ठीक करने के लिए यह दवा यूज में लाई जाती है। अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो आप उसे 2.5 ml दिन में 2 बार यह सिरप दे सकते हैं। 1 से